अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखा था कि एनिमल्स के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या उनका वेस्ट होता है। इसी के बारे में एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल इसके बारे में हम देखते हैं। एनिमल्स की बॉडी में जो प्रोटीन और न्यूक्लियर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे बनता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो हम जो प्रोटीन खाते हैं या न्यूक्लियर प्रोटीन खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म से बनता है टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें होता है अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसको हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है इनटू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए जो साइकिल है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड यूरिया साइकिल। अब इस साइकिल में दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और उससे एक यूरिया का मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो इस साइकिल की तरफ चलते हैं। साइकिल में सबसे पहले एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल साइकिल में एंटर होता है और ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑर्निथीन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर एक केमिकल बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिट्रुलीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये होगा। अब सिट्रुलीन में सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होगा और उससे बन जाएगा आर्जिनिनो सक्सीनेट। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर होते हैं साइकिल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो आर्जिनिनो सक्सीनेट है ये कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में और आर्जिनिन को एक एंजाइम आर्जिनेस कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया। तो ये वो स्टेप है जहाँ हमारे पास यूरिया हमें मिलती है और आर्जिनिन से यूरिया बनता है और बाकी हमारे पास जो है मिल जाता है ऑर्निथीन। तो आर्जिनिन से एक तो ऑर्निथीन बनेगा और आर्जिनेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरिया में। तो इस साइकिल में दो अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज़ अप हो रहे हैं और एक यूरिया का मॉलिक्यूल जो हमें मिल रहा है। तो ये साइकिल इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में आ जाता है कि इस साइकिल को आपने ये याद करना है और डायग्राम इसकी बनानी है। फर्दर हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। सबसे पहले एनिमल हमारे पास आता है हाइड्रा। तो एक्सक्रीशन इन हाइड्रा के बारे में देखते हैं। हाइड्रा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, कोई कम्प्लेक्स इसमें सिस्टम नहीं पाया जाता। अगर इसकी बॉडी हम देखें तो इसकी बॉडी में ये ऊपर इसका माउथ है। ठीक है, ये वाला एरिया इसका माउथ है। माउथ के गिर्द टेंटिकल्स लगे हुए हैं सारे। टेंटिकल्स क्या करते हैं, ये पानी में से फूड को कैप्चर करते हैं। जो खाना है वो माउथ के ज़रिए ही बॉडी में एंटर होता है और वेस्ट माउथ के ज़रिए ही बॉडी से बाहर मूव करते हैं। अब माउथ के बाद ये जो अंदर वाला एरिया दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। ठीक है, तो ये एक कैविटी है। ठीक है, और हाइड्रा की ये बॉडी वॉल है। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सिंपली या तो माउथ के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं या फिर डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव कर रही है, इसी तरह ऑक्सीजन डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी से अंदर आ रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया डिफ्यूजेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू वाटर एनवायरनमेंट। तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही है गैसेस की और एक्सक्रीशन जो है वो भी इस तरह हो जाती है और माउथ के ज़रिए भी जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। सेकंड ऑर्गेनिज्म आपके पास आता है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया की अगर बॉडी देखें तो इसकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, ये ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। इसकी बॉडी के अंदर एक टिब्यूलर सिस्टम है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। दिस टिब्यूलर सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। अब प्रोटोनेफ्रीडियम वो क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, जो बॉडी के दोनों तरफ जो है ये देखें काफ़ी कम्प्लेक्स ट्यूब्स का सिस्टम है, ट्यूब्यूलर सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। और इन ट्यूब्स के लास्ट पर जो लास्ट वाले पोर्शंस हैं उनके अंदर एक सेटअप होता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट वाला पोर्शन है छोटा सा, ठीक है, इसी तरह ये जो पोर्शन है, तो ट्यूब्यूल्स के जो एंड हैं उन एंड के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है, फ्लेम सेल। यहाँ पर ये छोटा सा एक हिस्से को जूम करके दिखाया गया कि ये तो ट्यूब्यूलर सिस्टम है सारा नीचे। ठीक है, इसके ऊपर ये एक फ्लेम सेल है। ठीक है, एक फ्लेम सेल ये, इसी तरह एक फ्लेम सेल जो है वो ये है, एक फ्लेम सेल ये है। तो पूरी बॉडी में ट्यूब्यूलर सिस्टम्स हैं और उनकी जो एंड हैं वहाँ पर क्या हैं, फ्लेम सेल मौजूद हैं। फ्लेम सेल के बारे में हम देख लेते हैं। फ्लेम सेल को अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो फ्लेम सेल के ऊपर जो है ये मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये वाले, इन फोल्ड्स के अंदर जो है ये वाले सारे सीलिया हैं। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूक्लियस पाया जाता है मेम्ब्रेन इसके फ्लेम सेल के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि जब फ्लेम सेल बॉडी में यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, लेफ़्ट राइट जब यहाँ बॉडी फ्लूइड में मूव कर रहा है तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लेम सेल के अंदर एंटर हो जाता है।
ठीक है, मेम्ब्रेन फोल्ड से होता हुआ जो बॉडी का फ्लूइड है वो एंटर हो जाएगा इनसाइड द फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये इस लिक्विड को फिल्टर करेंगी, जो वेस्ट होगा वो सारे का सारा ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से जो वेस्ट है वो बॉडी से फिर बाहर मूव कर जाएगा थ्रू डिफरेंट पोर्स, ठीक है। तो सिंपल इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह है कि बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लेम सेल के अंदर मूव करता है ड्यू टू बीटिंग ऑफ फ्लेम, ठीक है। जब वो फ्लूइड फ्लेम सेल के अंदर आता है तो उस फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है, जो वेस्ट होता है वो ट्यूब्यूल्स में आ जाता है और देन ये वेस्ट बॉडी से बाहर मूव कर जाता है यूँ, ठीक है। तो अच्छा, इस सेल को हम फ्लेम सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्लेम होता है, जिस तरह फ्लेम फ्लिकर करता है, मूव करता है, वैसे ही ये सेल लगातार बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, फ्लिकर कर रहे होते हैं। तो फ्लेम से रिजेम्बलेंस की वजह से इन सेल्स को हमने फ्लेम सेल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लेनेरिया के अंदर फ्लेम सेल की मदद से क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। फर्दर हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया कि एक सेगमेंट आपके पास ये वाला है, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेगमेंट जो है वो ये है, इसी तरह तीसरा सेगमेंट जो है वो ये है। तो पूरी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं अर्थवर्म के अंदर। हर सेगमेंट के अंदर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम स्पेशलाइज्ड पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखते हैं अभी। तो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम क्या है, मेटानेफ्रीडियम। मेटानेफ्रीडियम हर सेगमेंट के अंदर 2 मेटानेफ्रीडियम पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 मेटानेफ्रीडियम होते हैं ईच सेगमेंट के अंदर। इस मेटानेफ्रीडियम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनकी तरफ आते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मेटानेफ्रीडियम में सबसे पहला कंपोनेंट आता है ये वाली ओपनिंग, ठीक है। इस ओपनिंग को हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम और इंटरनल ओपनिंग। तो मेटानेफ्रीडियम यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक नेफ्रोस्टोम या इंटरनल ओपनिंग है। इस ओपनिंग के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, ये देखिए, सीलिएटेड जो है ओपनिंग है, लाइक यूँ एक सुराख है, इस सुराख के साथ जो है बहुत ज़्यादा सीलिया लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड नेफ्रोस्टोम, ठीक है। इस ओपनिंग के बाद जो है एक ट्यूब्यूलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये ओपनिंग के बाद ये ट्यूब्यूलर सिस्टम है, ठीक है। ये सारे का सारा ट्यूब्यूलर सिस्टम है, येलो कलर की जितनी भी ट्यूब्स हैं। तो पहला कंपोनेंट आपके पास आ गया नेफ्रोस्टोम। उसके बाद आपके पास आती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये सारी ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर रेड कलर की जो आपको ये जो सारी लाइन शो हो रही हैं ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो जो बॉडी फ्लूइड है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लें कि सेगमेंट के अंदर जो ग्रे कलर का एरिया है ये सिलोम है और यहाँ पर लिक्विड होता है दैट इज़ कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। अब सिलोमिक फ्लूइड को इसने फ़िल्टर करना है, अपने सिलोमिक फ्लूइड को साफ़ करना है। तो नेफ्रोस्टोम के ज़रिए सिलोमिक फ्लूइड एंटर हो जाता है इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर सिलोमिक फ्लूइड को फ़िल्टर किया जाता है। इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो वेस्ट होता है वो मूव कर जाता है इनटू द ब्लैडर, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा, ब्लैडर, ठीक है। अब जो वेस्ट है वो ब्लैडर में स्टोर होता है और बाद में एक ओपनिंग के ज़रिए वेस्ट बॉडी से बाहर मूव हो जाता है। दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ओपनिंग और नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। तो 4 यहाँ पर जो इनके मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला क्या था, नेफ्रोस्टोम, ठीक है। ये आपके पास नेफ्रोस्टोम है। उसके बाद जो है वो ट्यूब्यूलर सिस्टम आता है जिसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ब्लैडर आता है और लास्ट पर आपके पास क्या है, नेफ्रिडियोपोर, ठीक है। तो यूँ हर सेगमेंट के अंदर 2 मेटानेफ्रीडियम होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो बॉडी से सिलोमिक फ्लूइड को क्लीन करते हैं, वेस्ट को बाहर मूव करने में हेल्प करते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच है। अब कॉकरोच जो है वो इंसेक्ट्स अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो वेल अडॉप्टेड हैं लैंड के ऊपर रहने के लिए। अब कॉकरोच के अंदर जो सिस्टम पाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब एक चीज़ देखनी है कि पूरे एनिमल किंगडम के अंदर ये वाहद सिस्टम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक है, ठीक है। तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके साथ लिंक है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले देख लेते हैं। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है फोरगट, सेकंड आपके पास आता है मिड गट और थर्ड आपके पास आता है हाइंड गट, ठीक है। तो कॉकरोच का यहाँ माउथ से लेकर यहाँ तक एरिया दैट इज़ कॉल्ड फोरगट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हम हिस्सा देख रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टोमिक का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड मिड गट और लास्ट पर यहाँ तक मिड गट होगा, ठीक है। और लास्ट पर फिर आपके पास आ जाता है क्या, हाइंड गट, ठीक है।
अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मिड गट का पोर्शन है, मिड गट के साथ ये येलो कलर की टिब्यूल्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसको जूम करके नीचे दिखाया गया है कि ये मिड गट का पोर्शन है सारा, ठीक है। और इस मिड गट के साथ ये टिब्यूल्स जो अटैच हैं, इन टिब्यूल्स का नाम क्या है, मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। और इनकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। तो इनके अंदर अब एक्सक्रीशन कैसे होती है, हीमोलिम्फ के अंदर से जो सॉल्ट्स हैं, जो वाटर है या नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। ये सारा जो वेस्ट है ये मूव कर जाता है इनटू द मिडगट, मिडगट से ये वेस्ट मूव कर जाता है इनटू द हाइंडगट, हाइंडगट का एक पोर्शन है रेक्टम, ठीक है। रेक्टम के अंदर इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पानी है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जॉर्ब किया जाता है, और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो यूरिन में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक है। और कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मालपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। इनके मिडगट के साथ जो हैं वो ट्यूब्स होती हैं जिनको मालपीजियन टिब्यूल्स कहते हैं। ये टिब्यूल्स हीमोलिम्फ के अंदर से सॉल्ट्स, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करती हैं। ये सारा जो वेस्ट है ये मूव कर जाता है मिडगट में, वहाँ से वेस्ट जाता है हाइंडगट में, और हाइंडगट के अंदर से रेक्टम का जो पोर्शन है वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है, और जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो यूँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन हमने देखी, हाइड्रा के अंदर देखी है, ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर, उसके बाद अर्थवर्म के अंदर, एंड लास्ट में हमने देखा है कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन किस तरह होती है।